मत्स्य अवतार मत्स्य नारायण का, और 11वां कूर्म भगवान का 12वां अवतार हुआ है धन्वंतरि का, 13वां अवतार मोहिनी नारायण का, और 14वां अवतार हुआ है नरसिंह भगवान का, 15वां अवतार हुआ है वामन भगवान का, और 16वां अवतार हुआ है व्यास नारायण का, और 17वां अवतार हुआ है परशुराम जी का, और 18वां अवतार हुआ है भगवान राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, और 19वां हुआ है भगवान कृष्ण का, और 20वां हुआ है बलराम जी का। 19वां हुआ बलराम जी का, 20वां हुआ भगवान श्री कृष्ण का, 21वां बुद्ध का, और 22वां हंस का, और 23वां हैग्रीव का, और 24वां अवतार जो होगा वो कलिक अवतार होगा। ये भगवान के अवतार होंगे। सौनक जी ने प्रश्न किया है, पूछा है कि हे व्यास जी, भागवत की रचना आपने किस अभिप्राय से की? सौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, व्यास जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की है? उनका अभिप्राय क्या था और इसका प्रचार प्रसार कैसे कर दिया, ये कथा आप मुझे सुनाएं। तो देखिए, श्री सूत जी सुनाते हैं, कहते हैं कि हे सौनक जी, एक बार अतिशय लोभी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष प्रतिपल भगवान का ध्यान करता है। श्री सुखदेव जी की पूछते हैं कि वो उनकी ब्रह्माकार वृत्ति थी, पर उन्होंने श्रीमद् भागवत सप्ताह का अध्ययन कैसे किया, ये भी आप हमें बताएं। और श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा भी आप हमें सुनाएं। ब्रह्माकार वृत्ति होने पर मां के गर्भ से पैदा होते ही श्री सुखदेव जी ने नाल भी नहीं कटवाया था और बनी को चले गए थे, पर उन्होंने भागवत का अध्ययन कैसे किया, कहां किया, ये कथा आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाएं। वो तो निर्विकार थे, उनके अंदर कोई विकार नहीं था, और निर्विकार होते हुए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। उन्होंने कथा कहां सुनी, कैसे सुनी, ये सब बताएं। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनक आदि ऋषियों, एक बार व्यास जी के मन में कुछ खटका सा हो गया। कोई हमारा कार्य जब तक अधूरा रहता है तो मन में वो खटकता रहता है, मन शांत नहीं रहता। आप कोई भी कार्य ले लो, आप खेती करते हैं, अगर खेती का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, उसमें कोई कमी रह रही है, तो मन में वो खटकती रहेगी, ये काम ऐसे नहीं हुआ है, ये काम हो जाना चाहिए, मन शांत नहीं रहेगा, अशांत रहेगा। इसी प्रकार आज व्यास जी के मन में कुछ खटकता है। व्यास जी बड़े बेचैन हैं, व्यास जी का कार्य कोई अधूरा है, मन बड़ा खिन्न है, उदास है। तो एक दिन उन्होंने भगवान से स्तुति की, हे प्रभु, मैंने अपने जानते हुए अपने उसमें कोई ऐसा पाप तो नहीं किया, मैं पापी तो हूं नहीं, पर मेरे मन में ये खटकता है, मेरा मन अशांत रहता है, क्यों? तो भगवान ने प्रेरित किया नारद जी को, और नारद जी आए हैं व्यास जी के आश्रम में। व्यास जी को देखा तो कहने लगे, व्यास जी आपका मन खिन्न क्यों है?
आप उदास क्यों हैं? नारद जी को आते आश्रम में देखा, यथोचित आसन दिया, चरण धोए, चरणामृत छिड़का, आसन दिया, बैठाए। देव ऋषि ने बोले आपका मन उदास क्यों है? बोले प्रभु ये तो मैं नहीं समझ पाया। तो नारद जी कहते हैं कि आप तो साक्षात्कार भगवान नारायण के अवतार हैं, और भगवान नारायण के अवतार होते हुए आपका मन उदास है। बोले मैंने कोई पाप तो नहीं किया है, मैंने कोई ऐसा दोष अपने अंदर नहीं देखा है, पर बाबा जी ने एक दोहा लिखा है, रामायण में एक दोहा लिखा है बाबा जी ने कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। इस दैवी सृष्टि में जड़ हो या चेतन, हर वस्तु गुण और दोष में है। जिसके अंदर गुण है उसके अंदर दोष भी है। बाबा जी ने लिखा है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, और संत हंस गुण गए पे परिहर बार विकार। जैसे संत गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, अवगुणों को त्याग देते हैं। अवगुणों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। अवगुण त्याग दिए, किसी में कितने भी अवगुण हो, संत उसके अवगुण नहीं देखते, केवल गुण देखते। और हंस, संत हंस गुण गए पय, पय माने है दूध। जैसे हंस दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। हंस ही एक ऐसा पक्षी है कि दूध और पानी को अलग कर देता है। हंस दूध को पी लेता है, पानी को उसी बर्तन में छोड़ देता है। तो ऐसे ही संत हंस गुण गए पे परिहर बार विकार। वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि दोष नहीं है, पर इस दैवी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है, जड़ हो या चेतन, गुण दोष में। तो आज नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हैं। कहते हैं मैं एक दासी का पुत्र था और मेरी मां दासी का कार्य करती थी। जब मेरा जन्म हुआ, उधर तो मेरा जन्म हुआ और उधर मेरे पिताजी का मरण हुआ। मेरी मां को पुत्र होने की खुशी थी और विधवा होने का गम था। पर मेरी मां ने मेरा लालन पालन किया और मेरी मां दासी का कार्य करती थी। जब मैं 5-7 वर्ष का हो गया तो मैं भील कौल बच्चों में खेला करता था और मेरी मां वहीं से रोटी ले आती थी और मुझे खिलाती थी, खाना खिला देती थी। मैं खा करके सोता था। पर जब ईश्वर की कृपा होती है तो सबकी कृपा होती है। ईश्वर कृपा हुई कि उसी गांव में 4 संत आ गए और उन्होंने कहा हम चातुर्मास करेंगे। चातुर्मास में संत एक स्थान रुकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते 4 महीने तक। आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार। चातुर्मास आधे आषाढ़ से प्रारंभ होता है और आधे क्वार तक रहता है। उधर उन्होंने कहा चातुर्मास करेंगे। तो नारद जी बता रहे हैं कि उनकी सेवा का मौका मुझे मिला। गांव वालों ने उनकी सेवा में मुझे रख दिया। संत का संग कैसा होता है देखिए। जब संत का संग हुआ तो ईश्वर की कृपा से मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई। मैं संतों के जागने से पहले जगता था और संतों के सोने पर मैं सोता था। मैं उनकी पूजा, उनके पुष्प
दूब जो भी लानी होती थी पूजा के लिए उन्हें पहले ही ला करके रखता था, उनके चौके की सफाई करता था। और वो संत 3 घंटे हरि कथा कहते थे, 3 घंटे सत्संग करते थे, 3 घंटे हरि कीर्तन करते थे और 3 घंटे मानसी पूजा करते थे। मैं बड़े ध्यान से कथा सुनता था। एक दिन गुरुजी ने मेरी ओर कथा कहते समय बार बार दृष्टिपात किया। गुरु जिसकी ओर बार बार दृष्टिपात करें तो समझ लो गुरु कृपा है। गुरु जी अपना अधिकार शिष्य पर पूर्ण रूप से समझने लगे तो समझ लो कि गुरु की कृपा होगी। अब गुरुजी ने जब बार बार दृष्टिपात किया तो मेरा नाम गुरुजी ने हरिदास रख दिया था। कहा हरिदास तेरा मुखार बिंद मलिन क्यों है, क्या आज प्रसादी नहीं मिली? तो नारद जी कहते हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रो पड़ा और मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा कि गुरुजी नहीं मिली। तो गुरुजी ने कहा मैंने तेरे लिए महाप्रसादी छुपा करके रखी है पत्तलों। वो गुरुजी की उचिष्ट झूठी प्रसादी रखी थी, गुरुजी ने उसे उठाया मुझे दे दिया। मैंने उस प्रसादी को पाया और ज्यादा सद्बुद्धि आ गई। प्रभु की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी। तो गुरुजी ने मुझे 16 अक्षरी गायत्री मंत्र दिया और कहा बेटा तू इस मंत्र का जप कर। मैंने कहा गुरुजी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर मैं इस मंत्र की गिनती कैसे करूंगा? तो गुरुजी ने कहा गिनने का कार्य कन्हैया के ऊपर छोड़ दे, तेरा कार्य तो करने का है, तू करता जा। पहले जप वाणी से करना, फिर जप जिह्वा से करना, फिर मन से करना, फिर जप होगा, फिर अजपा जप होगा, फिर ध्यान में बैठना, फिर समाधिस्थ हो जाना। गुरुजी ने विधि बता दी और धीरे धीरे वो समय आया कि 4 महीने पूर्ण हुए तो गुरुजी जाने लगे।